Hello students, welcome back to the maths class. Beta, in the previous video, I have introduced you to the chapter jugs and mugs. In that video, I have told you that liquids can be measured in liter and milliliter. There are two units, namely liter and milliliter. The capacity of a container can be measured through these units. Okay, liter is represented by L and milliliter is represented by ml. So firstly we are going to take a quick recap of that video. So these are the two units, liter and milliliter. Liter is represented by L, milliliter is represented by ml. 1 liter equals to 1000 milliliter and you have to learn it बेटा. ये आपको equation learn करनी है. 1 liter equals to 1000 milliliter, that is 1 L equals to 1000 ml. Okay, so you can repeat it after me. 1 liter equals to 1000 milliliter. 1 L equals to 1000 ml. Okay, beta, one more thing I've told you, that the capacity of a container depends on its shape. किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी उसके शेप पे डिपेंड करती है. जितना बड़ा शेप होगा कंटेनर का उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा वो लिक्विड रखने की क्षमता रखेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर इन योर बुक ऑन पेज नंबर 51 दिस एक्सरसाइज इज गिवन. रिंग द वन विच होल्ड्स द मोर वाटर. आपको उस ऑब्जेक्ट को रिंग करना है, यानी कि सर्कल बनाना है उस पर, जिसके अंदर ज़्यादा पानी आ सकता है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज बकेट एंड मग. आपको भी पता है कि बकेट में ज़्यादा पानी आएगा और मग में कम पानी आएगा, है ना. जब हम वैन वी गो टू टेक अ बाथ, व्हाट वी यूज टू डू, वी यूज टू फिल द बकेट ना. उसके बाद हम मग की हेल्प से बात करते हैं, नहाते हैं, तो बकेट में ज़्यादा पानी होता है. और ये हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसके शेप से. अभी मैंने आपको बताया था ना कि द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर. तो क्योंकि बकेट का शेप बड़ा है इसलिए यहाँ पे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. दैट मीन्स ये अपने अंदर ज़्यादा पानी रख सकती है, राइट. सेकेंड वन इज कप एंड सॉसर. अब कप बड़ा है और सॉसर है छोटी, तो इसलिए कप अपने अंदर ज़्यादा पानी रख सकता है. अ कप कैन होल्ड मोर वाटर देन अ सॉसर. ठीक है, तो वी विल सर्किल द कप. नाउ पिक्चर एंड अ सुराही. छोटी सुराही टाइप की है यहाँ पे, और ये एक पिक्चर है, एक मटका, एक घड़ा. तो इसका शेप बड़ा है और इसका छोटा है, तो दैट्स वाई द कैपेसिटी ऑफ द पिक्चर इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द सुराही. द फोर्थ वन इज द स्मॉलर पॉट एंड द बिगर वन. ये एक अर्दन पॉट लग रहा है या फिर ब्रास का लग रहा है. ये सिल्वर या स्टील का एक पॉट है जो शेप में बड़ा है. तो जो बड़ा वाला है उसके अंदर ज़्यादा पानी हम रख सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो वी विल सर्किल दिस वन, द बिगर वन. So that means the capacity of a container greatly depends on its shape, right? I hope you have understand that. Okay, beta, now let us move to the copy work. When you will get the copy work, you will see the first question over there is circle the object that holds the most. And the second question is tick the object that holds the least. Now the difference is here we are asking about most. Most means सबसे ज़्यादा. लीस्ट मीन्स सबसे कम. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो सबसे ज़्यादा वाटर या सबसे ज़्यादा कैपेसिटी अपने अंदर रखता हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विड आ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे स्पून, जग और कोल्ड ड्रिंक कैन. स्पून, जग और कोल्ड ड्रिंक कैन में ऐसा कौन सा कंटेनर सबसे ज़्यादा अपने अंदर पानी रख सकता है या कोई भी लिक्विड? जग. सो वी विल सर्किल जग. सेकेंड बकेट, बॉटल, मग. बकेट, बॉटल और मग में सबसे ज़्यादा लिक्विड किसके अंदर आएगा? बकेट में. तो वी विल सर्किल बकेट. सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे टिक भी हो सकता है, सर्किल भी हम कर सकते हैं. यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक का दिया है तो आप टिक कर देंगे, सर्किल का होगा तो आप सर्किल कर देंगे. टिक द ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स द लीस्ट. सबसे कम जो अपने अंदर लिक्विड रख सकता है उसे आपको टिक करना है. बॉटल, स्पून, पैन. सबसे कम किसके अंदर आएगा पानी? छोटा सा स्पून लो, इसके अंदर आप फिल करके देखो, बॉटल में फिल करके देखो और एक पैन में, कोई बर्तन टाइप. ठीक है, सबसे कम किस में आएगा? स्पून में, एक चम्मच में. ठीक है. सेकेंड कम, कप, कैटल,
बकेट, कप, कैटल और बकेट में सबसे कम पानी किस में आएगा? कप में. सो वी विल सर्किल और वी विल टिक कप. नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा एडिशन. एडिशन आपने पहले भी सीखा है. यहाँ पे कुछ सम्स हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक यहाँ पे दूंगी अभी. ऐड, आपको ऐड करना है पहले क्वेश्चन में. देखिए, हम कॉपी से हट के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मैं से कोई भी अदर एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. देखिए, ये यहाँ पे यूनिट लगाना नहीं भूलना है बेटा. याद रखिए, जब भी लीटर या ml या कुछ भी दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर में अगर आपका यूनिट नहीं होगा, इफ द यूनिट विल नॉट बी देयर, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, हमेशा यूनिट अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको लिखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए आप, ताकि आप बाद में भूलें ना. ठीक है. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ऐड 8 and 7, add them. 8 plus 7. So count and add. Finger add counting I have told you. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 till here. Add 7 in that. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ तक आया ना. अब start from the beginning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Right. So I have told you that 5 will stay here and 1 will go as the carryover. Now add 5 plus 3 8, and we will add this carryover, so we will get 9. In this way you will add. Okay. One question we will take of subtraction also. Subtract. You can take any example, as if I have taken here 92 ml. Here I have taken 57 ml. Any example you can take. ठीक है. यूनिट वी विल कॉपी डाउन. अब हमें माइनस करना है. 2 में से 7 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता. वॉट वी विल डू, वी विल गो टू द नेबर. हम पड़ोसी के पास जाएंगे. वी विल आस्क फॉर 1 मोर. तो यहाँ पे हम जब 1 मांगेंगे इनसे, तो ये क्या बन जाएगा? 12. दिस विल बिकम 8. जब इनके पास से 1 चला गया, जब मैंने बोरो ले लिया, मैंने उधार मांग लिया, तो क्या हुआ? यहाँ 8 बचा. अब माइनस करिए. 12 माइनस 7. फिंगर पे आप करिए. यहाँ पे आएगा आपका 12. आप काउंट करके देख लीजिए. फिर हम 7, इसमें से 7 निकालेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 7 निकाला. अब इसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वो हम काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. ठीक है. तो ये 5 एंड 8 माइनस 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यहाँ आया, इसमें से 5 निकाल दीजिए. 1 2 3 4 5. 5 हमने डिडक्ट करा, तो कितने बचे? 1 2 3. आपको फिंगर काउंटिंग आनी चाहिए. ये कंपलसरी है आपके लिए, आपको आना ही है. ठीक है. प्रैक्टिस करिए इसकी बहुत ज़्यादा. अब देखिए, आई हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स ओवर हेयर विद मी. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है मेरे पास. यहाँ पे 2 हैं. देखिए, अ टी शॉप ओनर परचेस्ड 4 लीटर 350 मिलीलीटर ऑफ मिल्क ऑन मंडे एंड 3L 265 ml ऑफ मिल्क ऑन ट्यूसडे. एक टी शॉप ओनर है, मतलब चाय की दुकान वाला. उसने क्या किया? उसने मंडे को 4 लीटर 350 ml 4 लीटर 350 मिलीलीटर दूध ख़रीदा. चाय बनाने के लिए दूध की ज़रूरत होती है, तो उसने ख़रीदा. और ट्यूसडे में उसने 3 लीटर 265 ml मिल्क ख़रीद लिया. तो व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज ऑन बोथ द डेज. तो आपको टोटल क्वांटिटी बतानी है कि दोनों दिन को मिला के कितना दूध उसने ख़रीदा. तो बहुत ईजी है बेटा. लैंग्वेज इसकी लिखना, मिल्क परचेज ऑन मंडे. हम क्या कहेंगे? सर मंडे को कितना दूध खरीदा, ट्यूसडे कितना खरीदा. और जब होता है बेटा टोटल, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको मंडे को 2 टॉफ़ीज़ दी और मैंने आपको ट्यूसडे को भी 2 टॉफ़ीज़ दे दी. तो मैंने कहा अब बताओ टोटल आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं. तो आप क्या कहोगे? मैम 4 टॉफ़ीज़. तो कैसे पता चला हमें? हमने 2 + 2 ऐड किया. वी हैव एडेड. ठीक है ना. तो सेम इसमें भी हम करेंगे कि टोटल क्वांटिटी है तो वी विल ऐड मिल्क परचेज ऑन मंडे इक्वल टू, यहाँ हमने ऊपर लिख दिया. देखिए बेटा यूनिट, इससे बिल्कुल ना आप कंफ्यूज होइएगा. आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं यूनिट, तो आप ऊपर से हटा देंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा मिल्क परचेज ऑन मंडे. जैसे मैंने अगर ऊपर लिख लिया है, हमारे पास नंबर्स थे 4 लीटर 350 ml पहला था.
सेकंड था हमारे पास 3 लीटर एंड 265 ml। ठीक है, देखिए। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। 0 + 5 5, 6 + 5 इज 11। आप ऐड करके देखेंगे। 3 + 2 5 एंड 1 कैरी ओवर ऐड करेंगे तो 6, 4 + 3 7। इस तरह से बहुत ईजिली हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अ फ्लास्क इज 3 लीटर 550 ml एंड द कैपेसिटी ऑफ अनदर फ्लास्क इज 1 लीटर एंड 250 ml। ठीक है, देखिए बेटा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटीज ऑफ द टू फ्लास्क। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फ्लास्क, फ्लास्क मतलब एक बॉटल टाइप का समझ लो, जिसमें हम लिक्विड, इस ग्लास में हम वाटर भी रख सकते हैं, टी भी रख सकते हैं, मिल्क भी रख सकते हैं। एक बॉटल टाइप का कंटेनर, जिसमें एक फ्लास्क की कैपेसिटी, मतलब एक फ्लास्क के अंदर 3 लीटर 550 ml इसकी कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर लिक्विड आ सकता है, और दूसरे फ्लास्क की कैपेसिटी है 1 लीटर 250 ml। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटीज ऑफ द टू फ्लास्क। इन दोनों फ्लास्क की कैपेसिटीज में फ़र्क कितना है, कितना अंतर है। जब कभी भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो हमेशा आपको माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, माइनस। डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लास्क एंड कैपेसिटी ऑफ सेकेंड फ्लास्क। तो पहले फ्लास्क की कैपेसिटी यहाँ से आप लिख देंगे क्वेश्चन से, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लास्क, यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट फ्लास्क इक्वल्स टू इतनी, एंड कैपेसिटी ऑफ अनदर फ्लास्क या सेकेंड फ्लास्क इज इतनी। अब देखिए यहाँ पे हम माइनस करके देखेंगे इसको। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऊपर लिख दिया था एल और एम एल, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिया, आप अगर आपको लग रहा हो कि इस तरह से हमें कन्फ्यूज़न है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 3L 250 ml, 1L 3L 550 ml एंड 1L 250 ml। राइट, अब माइनस करिए। ml की जगह पे ml उतार देना है आपको। इसमें जब आप इस फॉर्म में कर रहे हैं, 0 - 0 0, 5 - 5 0, 5 - 2 3, एल की जगह पे एल उतार देंगे एंड 3 - 1 2। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, सो डू प्रैक्टिस इट, बहुत प्रैक्टिस करिए, प्लस और माइनस दोनों के सम्स की। ठीक है, ओके, गुड बाय।